चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में पेश हुए विधेयकों पर आज चर्चा होगी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र ये चल रहा है और चलेगा। 11 बजे से इसकी शुरुआत होने वाली है। कार्रवाई की शुरुआत 11 बजे से होगी। सदन में विधेयकों पर जो है चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई और सदन में पेश हुए विधेयकों पर चर्चा होने वाली है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल आज करने वाला है। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो 11 बजे से इसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रश्नकाल में विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछने वाला है। ये 11 बजे से सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सदन में पेश हुए विधेयकों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में जो है विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र जो है उसकी कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है। सदन में पेश हुए विधेयकों पर भी चर्चा होगी। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार के द्वारा जवाब तलब किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। सदन में पेश हुए विधेयकों पर आज चर्चा होगी और ये भी आपको बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष सरकार से सवाल करेगा और सरकार के द्वारा सत्ता पक्ष के द्वारा जो है जवाब तलब किया जाना है। तो ये चंडीगढ़ से हम आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर सदन में पेश हुए विधेयकों पर चर्चा होने वाली है। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाली है। कार्रवाई 11 बजे से इसकी कार्रवाई की शुरुआत होगी और सदन में पेश हुए विधेयकों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान ये भी आपको बता दें, प्रश्नकाल में विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछने वाला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के द्वारा कौन कौन से वे मुद्दे उठाए जाएंगे, कौन कौन से वे सवाल रहेंगे जो सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र जो है सुबह 11 बजे से इसकी कार्रवाई की शुरुआत होगी। सदन में पेश हुए विधेयकों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार से सवाल पूछने वाला है। सरकार को जवाब उनके द्वारा दिया जाना है और ये भी आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा कई सवाल इसमें सदन में जो है उठाए जाने वाले हैं। अब सरकार का जवाब क्या रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी और सदन में पेश हुए विधेयकों पर चर्चा होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बनी हुई है। ईशा, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत 11 बजे से कार्रवाई की शुरुआत होगी, अगर प्रश्नकाल की बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा कई सवाल आज उठाने वाले हैं, तो वो कौन कौन से सवाल रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी और विधायक धीरे धीरे पहुंचना यहां पर शुरू हो चुके हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9:30 बजे ही यहां पर पहुंच गए थे और विपक्ष की तरफ से पूर्ण रूप से अपनी रणनीति यहां पर बना दी गई है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इस शीतकालीन सत्र को चाहता था कि इसकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लेकिन देखिए कल की अगर बात करें तो अंतिम दिन है विधानसभा की कार्यवाही की। मात्र 3 दिन शीतकालीन सत्र चलने वाला है और
जब शुक्रवार को पहला दिन था सत्र का, तो उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से सामने आया था यमुनानगर और अंबाला का, उसे कहीं ना कहीं भुनाने की यहाँ पर कोशिश की थी विपक्ष ने। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे भी विपक्ष ने सदन में उठाया था। और एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से एक रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है और विपक्ष का कहना है कि देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में सेंध हुई थी और सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके बाद विधानसभा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और इसी को भुनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि आखिरकार संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, और इसे कहीं ना कहीं बेरोजगारी से जोड़कर देख रहा है विपक्ष। और विपक्ष का यह भी आरोप है कि अगर कहीं बेरोजगारी अपने चरम पर है तो वो हरियाणा है और देश में हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। इस तरीके के विपक्ष के आरोप हैं, क्योंकि संसद की सुरक्षा में जिस तरीके से पकड़े गए हैं जो लोग, उसमें 2 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से खासतौर से ये मुद्दा उठाया गया है अंदर, और ये भी माना जा रहा है कि प्रश्नकाल में एक बार फिर से इसे उठाया जाएगा कि आखिरकार जो देश के युवा हैं उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, खासकर हरियाणा के युवाओं को। यही वजह है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। इस तरीके के आरोप यहां पर विपक्ष के रहने वाले हैं। जहरीली शराब से जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ा था हरियाणा में, अंबाला और यमुनानगर में, उसके बारे में भी यहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके अलावा देखिए जींद कैथल की अगर बात करें, वहां पर सरकारी स्कूल में जिस तरीके से जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ यौन शोषण जैसे अपराध सामने आए थे, वो भी प्रिंसिपल की तरफ से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो बच्चियां हैं, संसद ही नहीं बल्कि स्कूल शिक्षण जो संस्थान है वो भी सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। और महिला को लेकर जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं संदीप सिंह, वो अभी भी राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनको लेकर भी आज प्रश्नकाल में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक महिला कोच की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है कि खेल मंत्री रहते हुए संदीप सिंह ने उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। हालांकि कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, लेकिन संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको बेरोजगारी से जोड़ा जा रहा है। बेरोजगारी के साथ साथ उसे अपराध से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी के चलते ही अपराध बढ़े हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष सवाल खड़े करने वाला है कि धान और जो अन्य फसलें हैं उनको अभी तक एमएसपी में क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जा रहा है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसे आज विपक्ष उठाएगा। और इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा विधानसभा परिसर के बाहर ही है और यहाँ पर जितने भी विधायक हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 11 बजे के करीब यहाँ पर प्रश्नकाल के साथ खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उसके बाद ये मामला जो है विचाराधीन चला गया था। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। तो क्या लगता है आज सदन में भी वापस से इसकी गूंज सुनाई दे सकती है? बिल्कुल, देखिए इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखिए संसद के सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई है उसे विपक्ष कहीं ना कहीं बेरोजगारी और महिलाओं से भी जोड़ रहा है। और विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी के चलते ही अपराध बढ़ा है और अपराध के चलते ही जिस तरीके से जो शिक्षण संस्थान है वहां पर छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। इस तरीके के आरोप विपक्ष के हैं, क्योंकि कई स्कूलों में देखा गया कि वहां पर छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण जैसे आरोप सामने आए हैं। और हालांकि जो प्रिंसिपल है उसे हटा जरूर दिया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। और महिला कोच की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि संरक्षण देने का काम कहीं ना कहीं राज्य सरकार कर रही है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन जरूर है, क्योंकि सदन के भीतर जब कार्रवाई शुरू होगी तो संदीप सिंह भी अंदर होंगे और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने, लोकसभा चुनाव के बाद। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा, वो हरियाणा में हरियाणा सरकार का जब लोकसभा चुनाव थे उसके बाद यहाँ पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो ये नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से ही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसको लेकर विपक्ष मुखर है। इनका कहना है कि जहां पर बेटियों को पढ़ाया जाता है वहां पर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो बेटियों को बचाना है तो कहीं ना कहीं नेताओं से भी बचाना पड़ेगा। इस तरीके के इनके आरोप भी हैं। और सदन के भीतर जब संदीप सिंह मौजूद रहेंगे तो ये मामला जरूर गूंजेगा, क्योंकि इनेलो जो विधायक हैं अभय चौटाला, उनकी तरफ से भी महिलाओं
को लेकर जो अपराध बढ़े हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रश्न लगाया गया है। तो आज जिस तरीके से प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही होगी, माना जा रहा है कि प्रश्नकाल के साथ साथ जो विपक्ष है वो कई मुद्दों को लेकर मुखर होगा। शून्यकाल में भी इस कई मुद्दे यहाँ पर जो अपने हलके से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देखना है कि सत्ता पक्ष कितनी मजबूती से यहाँ पर आता है और उनकी तरफ से जिस तरीके से आज जवाब दिया जाता है, विपक्ष के सवालों के साथ कार्रवाई की शुरुआत होनी है। और ऐसे में अगर सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो जवाब उनके द्वारा दिया जाना है। तो अगर सत्ता पक्ष की तैयारियों की बात करें तो क्या उनकी तैयारियां, क्या जवाब उनके द्वारा किस तरीके से आज दिए जा सकते हैं? जी देखिए, मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। वो बेवजह जो ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है उसे तूल देता है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर आंकड़ों के साथ, हमने देखा था कि पिछले दिन जब शुक्रवार को पहले दिन की कार्रवाई थी तब भी आंकड़ों के समेत आया था, लेकिन आंकड़ों के सहित यहाँ पर विपक्ष दोबारा से आज दूसरे दिन की कार्यवाही में पहुंचेगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से भी मजबूती से यहाँ पर अपनी बात को रखा जाएगा, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष को रखना भी जरूरी है। दूसरा कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में है जेजेपी के साथ। तो ऐसे में यहाँ पर हमने देखा था जो कि हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री हैं गीता बुक्कल और डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उनमें काफी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। वैसा ही कुछ अब लग रहा है कि आज सदन की कार्यवाही में देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष आंकड़ों के साथ आएगा। और ये भी माना जा रहा है कि एक चीज ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आंकड़े पेश कर रहा है और आक्रामक रूप विपक्ष का सदन में जो है देखने को मिल रहा है, तो अगर ऐसे में आक्रामक रूप को विपक्ष का जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष का क्या रवैया वहां पर रह सकता है? बिल्कुल, सत्ता पक्ष देखिए, हालांकि यहाँ पर इस बार अगर हम हरियाणा की बात करें, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है, दोनों में ही तल्खियां देखने को मिलती हैं, लेकिन सदन के भीतर एकजुटता इन लोगों की तरफ से दिखाई जाती है। तो माना जा रहा है कि तमाम नेता जिनके हलके से जुड़े, जो विधायक अपने हलके से जुड़े जो सवाल पूछेंगे या कानून व्यवस्था को लेकर या महिला सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, चाहे कृषि से संबंधित, तो जितने भी यहाँ पर जो मंत्री हैं जिनके पास ये विभाग हैं वो इसका जवाब जरूर देंगे। और माना ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी आंकड़ों सहित इसका जवाब देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यौन शोषण के मामले सामने आए हैं स्कूली संस्थाओं में, तो माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर भी इस पर अपनी जवाबदेही देंगे और पूरे आंकड़ों के सहित वो देंगे कि कितने ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरीके के मामले सामने आए और यहाँ पर सरकार ने समय रहते कौन से कड़े जो कदम हैं वो इसको लेकर उठाए हैं। बेरोजगारी के आंकड़े जिस तरीके से विपक्ष उठाता है और माना जा रहा है कि सरकार भी अपने आंकड़ों के साथ यहाँ सामने आएगी। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का ये भी कहना है कि रोजगार के लगातार अवसर हरियाणा सरकार प्रदान कर रही है। तो तमाम ये आंकड़े यहाँ पर जो जितने मंत्री हैं वो तो यहाँ पर देंगे ही। और माना जा रहा है कि अगर जिस तरीके से आज सदन में पेश हुए ज्यादा हमलावर रहता है तो विधेयकों पर भी चर्चा होगी और अब देखने वाली बात होगी कि प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है। आप हमारे साथ जुड़िए, तमाम जानकारी साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।